आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम नमस्कार और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उन्होंने हम सभी को दिया है। और चूंकि वचन का भाग मुझे दिया गया है आज के दिन फिर से, मैं समझता हूँ ये परमेश्वर पिता की इच्छा है और वे बातों को जिनसे मैं सीख रहा था आपके साथ शेयर करने के लिए परमेश्वर पिता मुझ पर दया करे, अनुग्रह करे, ताकि हम सब इस जीवित कलाम के द्वारा आशीषित होने पाए। मेरे प्रियो, जैसा कि हमारे बीच में अ, अनिल दादा वचन की सेवकाई कर रहे हैं, तो वो एक सीरीज है, एक के बाद एक वो एक 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 बोलना चाहिए कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में परमेश्वर पिता उनके थ्रू काम कर रहे हैं। तो मैं आपका माइंड उसमें से डाइवर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा विश्वास है कि परमेश्वर पिता की इच्छा है कि वो हमारे बीच में आए और परमेश्वर पिता का वचन सुनाए, ताकि हम अपने जीवन को चेक कर सकें कि जो बातें परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने उस बेटे से बातचीत कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में, हम कहाँ पाए जाते हैं। सो इसलिए मैं कोई नई बात नहीं, परंतु खास करके उन लोगों के लिए मेरा विश्वास है कि जितने हम यहाँ पे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है और उनके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं। अब हम विश्वासी की कैटेगरी में आ गए हैं। हमारे पास में एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में दोबारा आगमन, तो विश्वास से पार होकर के हम आशा की तरफ आ गए हैं और एक होप में जी रहे हैं कि हमारा मिलाप प्रभु यीशु मसीह के साथ में होगा। तो जिनका नया जन्म हो चुका है उनके विषय में आज मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आप मेरे साथ में खोलिए पहला पतरस की पत्री, उसका पहला अध्याय और 23 वचन। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मतलब मेरी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर पिता मुझे अलाइंड रखे कि जो शिक्षाएं हम अनिल दादा के थ्रू सुन रहे हैं उनसे हम डाइवर्ट ना हो, परंतु उन्हीं में कुछ एड ऑन्स हो। तो आइए हम प्रार्थना करें पहले और फिर उसके बाद में हम वचन के भाग में जाएंगे। प्रेमी पिताजी, स्वर्गीय खुदावन बाप, इस सुंदर समय के लिए आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। पिताजी, हम आपसे विनती करते हैं कि आपने जो मुझे इस विषय में ज्योति दी है ताकि मैं अपने जीवन को देख सकूं और आपके पुत्र के समानता में, आपकी इच्छा में बदलते चले जाऊं। पिताजी, दया करिए कि इस भाग को जो आज पढ़ा जाता है, जिस पर आपका आत्मा प्रकाश डालता है, खुदावन बाप, हम अपने जीवनों को जांच सकें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हर एक मन की कठोरता और हर एक अंधापन दूर किया जाए आपकी ज्योति में। दया करिए कि जब आप हमें इन चीजों के बारे में, हमारे जीवन के बारे में एक ज्योति देते हैं, हम अपने आप को आपके सामने झुका सकें, ग्रहण कर सकें इन बातों को अपने विषय में, ताकि किसी भी प्रकार का अंधापन या किसी भी प्रकार का डार्कनेस, अंधकार ना हो। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास से मांगते हैं, आमीन। देखिए, पहला पतरस की पत्री और एक अध्याय मैंने बोला था और उसका 23 वचन, उससे पहले देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पत्री लिखी गई है वो किन लोगों को लिखी गई है, यहाँ 23 वचन में बताया गया है। लिखा है पहला पतरस पहला अध्याय 23 वचन, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते
और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से समझिएगा, जब हमारा नया जन्म हो जाता है विश्वास के द्वारा, हम शुद्ध किए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हम धर्मी ठहराए जाते हैं, तब हम अनंत जीवन के एक स्टेप में जो परमेश्वर ने हमारे लिए फ्री में रखा है, उस पर हमने विश्वास के द्वारा हम वहां तक पहुंचे। लेकिन जैसे हर चीज का पार्ट 2 होता है, उसके आगे का स्टेप होता है, वो है आशा। हमें एक आशा दी जाती है कि अगर तुम इसी विश्वास में कंटिन्यू करोगे और इसी विश्वास में जो सत्य का आत्मा हमें दिया जाता है ना, सबसे पहली बार जब पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने बताया अपने चेलों को, तो उसको सत्य का आत्मा बताया था। और सत्य हमेशा आपको झूठ से छुटकारा देता है, क्योंकि प्रभु ने बोला मैं सत्य हूं और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य आपको और मुझे ऐसी बातों से स्वतंत्र करता है जिसके बारे में मुझे और आपको ही नहीं पता रहता है कि हम बंधन में पड़े हुए हैं। क्योंकि जब ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बोला कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा अर्थात छुटकारा देगा, तो वो बोल रहे थे कि हम स्वतंत्र हैं ऑलरेडी, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो सोचिए, जब परमेश्वर किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें स्वतंत्रता की जरूरत है, तो मनुष्य ने उतना टाइम कहा कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम गुलामी वाले इंसान नहीं है। सोचिए कितना बड़ा अंधकार और अंधापन रहता है। और इसीलिए जब मैं और आप विश्वास के द्वारा हमारा नया जन्म होता है, तब एक रेस स्टार्ट होती है, तब एक दौड़ स्टार्ट किया जाता है जिसमें आपको एक आशा दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि अगर तुम इस पवित्र चाल चलन में और पवित्रता के साथ उस आशा में अर्थात अपने प्रभु से मिलने की आशा रखते हो, तो तुम्हें पवित्र होते चले जाना पड़ेगा। और इसीलिए आप एक एक बुक मार्क, एक उंगली अपने इस पर्टिकुलर जगह में रख सकते हैं, पहला पत्रस में। और मैं चाहूंगा कि आप पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका दूसरा वचन देखिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और दूसरा वचन देखिए क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, मतलब एक निश्चयता हो जाती है। एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान कब बनता है? लिखा है यूहन्ना की रचित सुसमाचार में, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतने को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। इस बात की निश्चयता विश्वास से ही आती है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और जब पुत्र बना लेता है तब आरंभ होती है शिक्षाएं। परमेश्वर पिता है और अपने पुत्रों को वो शिक्षाएं देना स्टार्ट करते हैं। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में उन्होंने बहुत सी शिक्षाएं दी हैं और वही शिक्षाओं को पा करके, वही सच्चाई को जान करके हम एक्चुअल में अंश अंश करके परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बदलते जाते हैं। अब देखिए फिर आगे लिखा है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। अर्थात परमेश्वर का पुत्र बनने के बाद में लिखा है अब वह प्रकट होगा। तो जो होगा उसकी आशा लगा करके हम बैठते हैं कि ये होने वाली चीज है। तो जो लोग उस पर ये आशा लगा करके बैठे हैं कि हम एक दिन उससे मिलेंगे, उनके लिए तीसरा वचन और कुछ कहता है। देखिए क्या लिखा है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, कौन सी आशा? कि वह उससे एक दिन मिलेगा। उन लोगों के लिए क्या रखा है, क्या लिखा है? वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। और इसीलिए जब हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं, तब स्टार्ट होता है पवित्र बनते चले जाना, जैसा परमेश्वर पवित्र है, जैसा यीशु मसीह पवित्र है। उसी दौड़ में हम एक एक स्टेप करके आगे चलते चले जाते हैं और वही शिक्षाएं दी जाती। तो जब हम इस अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म प्राप्त करते हैं, वहां पे उद्धार का कार्य खत्म नहीं होता है।
उद्धार का कार्य एक्चुअल में पूरा तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। पहला पत्रस पहला अध्याय और 5 वचन देखिए। पहला पत्रस पहला अध्याय और 5 वचन क्या लिखा है? जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से, जिनकी रक्षा मतलब हमारा वो असीम धन जो स्वर्गीय स्थानों में रखा है, वो मिरास, उनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वह उद्धार, आगे क्या लिखा है, जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। इसीलिए हम अपने उद्धार के कार्य को कंटिन्यूअसली करते चले जाते हैं नया जीवन पाने के बाद में। परमेश्वर पिता बोलते हैं, एग्री करते हैं हम उसके बारे में, और हमारा स्वभाव अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते रहना चाहिए। क्योंकि जो कोई ऐसा आशा रखता है कि वो उससे मिलेगा, उसको देखेगा, उससे वो वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो आप है। इस पर्टिकुलर पार्ट में हमें बहुत ही चौकन्ना रहना है मेरे प्रियो। अब देखिए 23 वचन, जो मेरा आज का भाग है, कि कैसे परमेश्वर नया जन्म देने के बाद में उस पवित्रता के पार्ट में हमको लेकर के चलते चले जाते हैं। 23 वचन में मतलब ये पत्री उन लोगों के लिए लिखी है, लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो ये पत्री उन लोगों के लिए लिखी है जिन लोगों ने ऑलरेडी नया जन्म पा लिया है। अब उन लोगों ने, जिन लोगों ने ऑलरेडी नया जन्म पा लिया है, उनको ये शिक्षा दी जा रही है। देखिए नीचे 2 वचन, दूसरे अध्याय के पहला वचन क्या लिखा है? इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, ये किन लोगों के लिए बोला जा रहा है? जिन लोगों ने नया जन्म पा लिया है, उनमें भी बैर भाव हो सकता है। फिर क्या लिखा है? और छल, उनमें भी छल हो सकता है, और कपट, उनमें भी कपट हो सकता है, और डा और निंदा को दूर करके, मतलब ये सब बातें नए जन्म पाने के बाद में भी एक व्यक्ति में पाई जा सकती हैं। और इन्हीं चीजों से निकलने को, अर्थात सत्य को जानना, अपने आप को परमेश्वर के वचन के सामने में समर्पण कर देना, क्षमा मांग लेना और आगे बढ़ते चले जाना, इसी को बोला जाता है कि हम अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। बैर भाव रहता है, वो निकलते जाता है। डर रहता है, वो हटते चले जाता है। कपट रहता है, वो हटते चले जाता है। निंदा रहता है, वो हटते चले जाता है। इसी को बोलते हैं वो प्यूरिफिकेशन। नहीं तो ये वचन नहीं लिखाया रहता कि जो उस पर आशा करता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो है। और इसीलिए मेरे प्रियो, अब देखिए यहाँ लिखा है एक बात, इसलिए पहला पत्रस 2 के 1 में, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट, हिपोक्रेसी। मैं एक बार फिर से कपट के बारे में आपको कुछ बातों को बताना चाहूंगा, क्योंकि कपट एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर के संतान को वापस से शैतान का संतान बना सकता है। अब देखिए, जब फरीसियों को प्रभु ने डांटा तो उनको बोला, हे कपटी शास्त्री फरीसी, ब्रूड ऑफ वाइपर्स, करैत के बच्चों, बोला सांप के बच्चों, करैत के बच्चों। तो याद रखिएगा, शैतान की अपने आप में एक मिनिस्ट्री है हिपोक्रेसी की, कपट की। वो कपट को कलीसिया में और परमेश्वर के लोगों में एंटर करवाता है। और इसीलिए ये जो कपट शब्द है और ये जो कपट चीज है, इससे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता एकदम से सख्त घृणा करते हैं और बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जो नए जन्मे बालक हैं उनमें एक कपट पाया जाए। अर्थात कपट रहित बनाने का काम भी पवित्र आत्मा मुझे और आपको करता है। अब देखिए, हम जब पैदा होते हैं और जब हम नया जन्म के पहले हमारा जो जीवन रहता है, हम पूरा कपट से भरे रहते हैं।
और इसीलिए जब हमारा नया जन्म हो जाता है, हम शुद्ध और पवित्र तो किए जाते हैं, परंतु वो जो कपट है, ये जो बातें हैं, उनका प्यूरिफिकेशन अभी बाकी। और इसीलिए आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्रियो, जिससे मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है और छूटने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में सबसे पहली बार प्रभु ने इस बारे में सावधान रहने को कहा था परमेश्वर के संतानों को। और बड़े ध्यान से देखिएगा, जो प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था, उसका पहला लाइन ही ये था, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 1 वचन लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अपने चेलों को जब पिता से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मतलब ये बात उनके दिमाग में फिट कराते हैं, तो बोलते हैं कि ध्यान रहे तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम कभी मत करना, नहीं तो उस स्वर्गीय पिता से कुछ फल नहीं पाओगे। और यही बात वो आने वाले ये जो जितने भी उन्होंने एग्जाम्पल लिए, 3 एग्जाम्पल, पहला देने के विषय में, दूसरा प्रार्थना करने के विषय में, और तीसरा उपवास रखने के विषय में। तीनों विषय में उन्होंने कंपेयर किया कपटियों को और दिखाया कि कपटियों में वो कौन सी बात होती है जिसके चलते वो परमेश्वर से कोई भी प्रतिफल नहीं पाते। और तीनों जगह में आप पढ़िएगा, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने 6:1 में क्यों बोला कि अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका ध्यान और हर उस व्यक्ति का ध्यान जो उन पर विश्वास करते हैं और जो एक धर्मी जीवन जीना चाहते हैं, अर्थात पवित्र जीवन और धार्मिकता के कार्य करना चाहता है, उनसे ये बात बोल रहे हैं कि जब तुम धार्मिकता के काम करने पर आओ, धर्म के काम पर करने पर आओ, तब ये जो पृथ्वी पर तुम देख रहे हो, इन मनुष्यों को दिखाने के लिए, इनका अप्रूवल पाने के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए कभी भी ये काम मत करना। इसीलिए आप बड़े ध्यान से चौकस रहिए, सावधान रहिए, जैसे प्रभु ने कहा, कभी भी तुम इनको खुश करने के लिए, इनके नजर में अच्छा बनने के लिए ना तो कुछ भी मत करना, नहीं तो तुम स्वर्गीय पिता से कुछ फल नहीं पाओगे, प्रतिफल नहीं। अर्थात वो बोल क्या रहे थे, तुम अपना माइंड लोगों में से हटाओ कि इनको खुश करना है, उनको प्रसन्न करना है, उनको कुछ ऐसा बोल दें, और ध्यान लगाओ कि तुम्हारा स्वर्ग में एक पिता है, और वो पिता जो स्वर्ग में है वो गुप्त में देखता है, वो गुप्त में देखता है। और मेरे प्रियो, यही बात सीखने की है। जब प्रभु ने प्रार्थना सिखाया तो भी यही बात बोला, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, अर्थात आप जो स्वर्ग में है, हमारा अटेंशन स्वर्ग की ओर ले जाया जा रहा है पिता की तरफ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ताकि हम जो पहले लोगों को खुश करने के लिए काम करते थे, हम देखिए, मनुष्य में एक बहुत जबरदस्त इच्छा रहती है लोगों को प्रसन्न रखने की, एक बहुत जबरदस्त इच्छा रहती है अपने आसपास के लोगों को खुश रखने की, और बहुत जबरदस्त इच्छा रहती है कि आसपास के लोगों में अच्छा नाम उत्पन्न करने की। और इसी इच्छा में वो भूल जाता है कि ऊपर भी कोई है, और उसके जितने कार्य होते हैं वो धीरे 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 करके परमेश्वर को नजर में रखते हुए नहीं, पिता को नजर में रखते हुए नहीं, परंतु मनुष्यों को नजर में रखते हुए होने लग जाते हैं। और इसीलिए ऐसों की प्रशंसा भी बहुत होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर।
लोग उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनको मार्केट प्लेसेस में अर्थात बाजारों में नमस्कार करते हैं, उनका बड़ा नाम रहता है। लेकिन इस जमीनी लेवल पर, इस पृथ्वी के जीवन में उनको लोग बहुत अच्छा समझते रहते हैं, और यही उनको और ज्यादा मोटिवेट करता है कि देखो मेरा कितना अच्छा नाम, मेरे को लोग कितना धर्मी समझते हैं। और वो पूरा जीवन अपना इस संसार के लोगों में और अच्छा नाम बटोरने में और उनको खुश करने में बिता देते हैं, और यही उनका रिवॉर्ड है, यही उनका प्रतिफल बन जाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोल रहे हैं, ये कपट है। मैं फिर से एक बात बोलता हूं जो प्रभु ने यहाँ पे बोलने का कोशिश किया है, अगर तुम लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी धर्म के काम करते हो, तो तुम्हारा प्रतिफल लोग होंगे, उनकी प्रशंसा होगी और कुछ नहीं, जीरो। अगर तुम कुछ भी परमेश्वर को नजर में रखते हुए करते हो, परमेश्वर के सामने में करते हो, गुप्त में रखते हो उस चीजों को, तब याद रखिए परमेश्वर ऐसों का आदर करते हैं। और ये वचन कब बोला गया था आपको पता है? प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल बिना सेवकाई के गुप्त में जीवन जिया था, और उन्होंने 30 साल, मेरा विश्वास है, यही चीज प्रैक्टिस किया था, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता। और मुझे और आपको ये बात प्रैक्टिस करने की बहुत आवश्यकता है कि हम हर दम, हर हमेशा यही बात जाने, हमारा पिता जो स्वर्ग में है, जो सब देखता है और जो सब जांचता तौलता है, और उनकी इच्छा है कि हम हर काम उनको देखते हुए करें। भजन संहिता की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 8 वचन, देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 16 और उसका 8 लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा। मैं आपका ध्यान बस इसी वचन पे लाना चाह रहा हूं। मैंने यहोवा को, जो हमारे लिए अब पिता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैंने पिता को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। निरंतर हम, मेरे अंदर इस बात की सेंसिटिविटी ज्यादा है कि लोग मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर मुझे देख रहा है, रेदर देन लोग मुझे देख रहे हैं। जब आप इस सराउंडिंग से जीते हैं, इस एनवायरनमेंट में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या, लोग मुझे देख रहे हैं, आप इस बात को ज्यादा महत्व देते हैं इससे कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर क्या सोचेंगे। मेरे प्रियो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। और इसीलिए आप देखिए, जब प्रभु ने इनके बारे में बोलना स्टार्ट किया, वो सिखा रहे थे अपने चेलों को, तुम जब देते हो तो कपटी क्या करते हैं पता है? वो भी देते हैं, परंतु वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनका देना जो है वो जाना जाए, वो दिखे, और उससे क्या हो, लोग जो एक तरीके से उनके परमेश्वर हैं, लोग उनको, एक्चुअल में वो खुद अपने परमेश्वर बन जाते हैं। एक छोटा सा प्रभु उनके मन में उत्पन्न होता है और वो खुद रहते हैं, और वो उसी प्रभु को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं कि मैं ऐसे करूंगा तो मेरे अंदर जो प्रभु है, अर्थात मैं स्वयं, मैं ऐसे करूंगा, उसको अगला देखेगा, खुश होगा, और वापस से मुझे, ये जो अंदर में बैठा है ना, इसको बोलेगा कि तूने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, और उसी से वही उनका रिवॉर्ड हो जाता है। परंतु प्रभु ने ये बोला, जब तू दे, जब तू दे तो क्या किया कर, तू ये बात ध्यान दे कि तेरा पिता जो गुप्त में है,
वो गुप्त में देखता है और तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु ने अपने बारे में परमेश्वर के आत्मा ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक चीज दिखाया। आप पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जब वो प्रभु भोज हो रहा था वहां पे, तो प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को बोला, जो कुछ तू करता है जल्दी कर। तो कई चेलों ने ये सोचा कि ये या तो कुछ खरीदने के लिए बोल रहा है और या तो फिर कुछ गरीबों को देने के लिए बोल रहा है। तो सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह ऑर्डर देते थे यहूदा इस्करियोती को कि उस गरीब को जाकर के कुछ दे दे, तो देने कौन जाता था? यहूदा इस्करियोती। परंतु देता कौन था? प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से। तो जब देने की बात आई तो वो गरीब किसको देखेगा कि मेरे को किसके द्वारा मिल रहा है? यहूदा इस्करियोती के द्वारा। परंतु काम कौन कर रहा था उसके पीछे से? प्रभु यीशु मसीह। और इस तरीके से वो उनका एक तरीका था, बहुत आप देखेंगे एकमात्र छुपे हुए जगह में, वो भी प्रभु ने खुद नहीं बताया, उनके चेलों के सोच में से निकली हुई बात पवित्र शास्त्र में ये बताती कि प्रभु यीशु मसीह गरीबों को कुछ दिया करते थे। इतने छिप करके वो उस चीज को करते थे। अर्थात ये परमेश्वर का नेचर है। हमको लगता है कि इतना इतना प्रभु ने दिया है, उसका 100 गुना ज्यादा परमेश्वर ने हमको दे करके रखा है एक्चुअल में। लेकिन हमको पता है कि इतना इतना दिया, हमारी सोच बस उतने तक है मेरे प्रिय, हमारी जानकारी बस उतने तक है। और इसीलिए जो कुछ भी तुम करो वो परमेश्वर, तो अपने अंदर ये हैबिट, अपने अंदर ये आदत डेवलप करिए। चाहे आप प्रार्थना करें, चाहे आप पवित्र शास्त्र का के बारे में किसी को कुछ बताएं, आपका इंटेंशन का है, क्या है अंदर में, आपके सामने में परमेश्वर पिता है कि नहीं है। आप जब लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो वहां परमेश्वर पिता रहते हैं कि नहीं? कई बार लोग झूठ बोल बोल करके लोगों की तारीफ करते रहते हैं। क्या है ये? कपट है, कपट है। आपको पता है? अच्छा, मैं आपसे एक व्यक्तिगत पूछना चाहूंगा, आप अपने आप से पूछिए, क्या आपको कभी लगा आप कपटी हैं? क्या आपने कभी अपने आप को जांचा और आपने पाया कि मेरे अंदर कपट है, मैं एक कपटी व्यक्ति हूं? या आप पूछिए। अगर नहीं लगा तो मेरा आपसे निवेदन, एक बार और जांचिए। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है, वो उस ज्योति के समान होता है जो छिपे हुए अंधकार को प्रकाशमान करता है। तब पता चलता है कि यहाँ पे कितना गंदगी, कूड़ा भरा हुआ है। और यही काम है पवित्र आत्मा की, वो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की बातों को याद दिला दिला करके हमें पवित्र बनाने का काम करता है। उनका नाम ही पवित्र आत्मा है। और इसीलिए बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से अपने आप को जांचिए, नहीं तो आप बहुत बड़े अंधकार और अंधेपन में हैं। और नहीं तो आज का वचन जो आप सुन रहे हैं, इससे अपने आप को जांचिए। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रभु ने बोला कि वे इसलिए करते हैं, जानबूझ करके प्रभु ने उनकी क्वालिटीज बताई, उनके मन की इच्छा को इसलिए बताया ताकि हम अपने आप को जांच सकें। वे इसलिए प्रार्थना करते हैं, ऐसा लिखा है। कहाँ पे प्रार्थना करते हैं? आराधनालयों में प्रार्थना करते हैं, मीटिंग्स में बोल सकते हैं आप, मीटिंग्स में प्रार्थना करते हैं, सड़कों में प्रार्थना करते हैं, मोड़ों में खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं। उनको अच्छा लगता है ये सब चीज, कि लोग उन्हें देखें, लोग उन्हें शब्दों को सुने, लोग प्रार्थना करने के लिए दिया, लोग जाने कि ये बाइबल के बारे में कितना जानता हूं मैं। मेरे को सिर्फ तुमने छोटा सा प्रार्थना करने के लिए दे दिया, लेकिन तुम सुनो वचन के बारे में मैं क्या क्या जानकारी रखता हूँ। मैं भजन संहिता को जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं प्रकाशित वक्त, वो सब बोल डालते हैं। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ प्रभु की कलीसिया से मतलब है, जो उसने अपने खून से खरीदा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से मतलब है
जो खराई से अपने आप को जांचने का हिम्मत रखते हैं। मुझे उन हिम्मती लोगों से मतलब है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने का हिम्मत रखते हैं। मुझे उन नम्र और दीन लोगों से मतलब है जो परमेश्वर के वचन के सामने में अपने आप को झुका देते हैं। मुझे उन कठोर लोगों से मतलब ही नहीं है जो वचन को सुनते हैं और उसके बाद उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, ये बातें स्वर्ग और नरक से ताल्लुक रखती हैं कि मेरा और जीवन आपका कहाँ जाएगा। आगे लिखा है कि इसीलिए उन्होंने बोला जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ये तुम्हारा पहला सेंटेंस होना चाहिए प्रार्थना का, कि हमारा एक स्वर्गीय पिता स्वर्ग में है, और जैसे स्वर्ग को कोई नहीं देख सकता है वैसे पिता को कोई नहीं देख सकता है, परंतु पिता हमको अंदर तक झांक करके देख सकता है। और जब आप और मैं ऐसा जीवन जीने लगते हैं जो लोगों की सिंपैथी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो अपना इमेज लोगों के मन में अच्छा बनाने के लिए कोई काम नहीं करता, लिखा है वो अपने चेहरे को उतारा हुआ रखते हैं, ग्लूमी दिखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। कई बार होता है ना, लोग चेहरा बनाने लग जाते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए। मेरे प्रियो, हम ऐसा ना, ऐसी बहुत सी बातें हैं, परंतु मैं आपका ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय में ले जाना चाहूंगा। आप एक बात और समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ये जो कपट चीज है ना, ये इतना इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है, इतना फैलने वाली बीमारी हो सकती है आपके आत्मिक जीवन के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप में पहले कपट देखना और फिर दूसरे कपट से सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने अंदर में कपट नहीं ध्यान पाया, प्रभु की जब आपको दिखा रहा आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आप फिर भी बड़े धोखे में पड़ेंगे। अगर आप उन लोगों से जो आपके आसपास में रहते हैं उनके कपट को नहीं जाना, तो भी आप कपट में फंसेंगे। ये कपट ऐसा चीज है, बहुत जल्दी फैलने वाली चीज है कपट। और इसलिए देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 वचन में बोला 23 के 5 में, ये कपटियों के सारे काम किस लिए रहते हैं? लिखा है वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। उनके A to Z काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। और दिक्कत की बात आपको पता है क्या? उनको लगता है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं। आगे देखिए, 6वां वचन, मत्ती 23:6 लिखा है, भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। मैं फिर से पढ़ूंगा, भोज में अर्थात कहीं भी जाएंगे ना तो देखिए उनको अच्छा स्थान चाहिए, उनको वो स्थान चाहिए जहां पे आदर का एक प्रतीक हो, उनको मुख्य मुख्य सीट चाहिए, आगे बैठना है एक पर्टिकुलर जगह जहां पे सब लोग देखें कि यहाँ पे अच्छे बड़े लोग बैठते हैं, वो सीट चाहिए। मतलब मनुष्यों में आदर की भूख उनमें बढ़ती चले जाती है, अगर मैं इसको सीधे से बोलूं तो। फिर आगे क्या बोला, बाजारों में नमस्कार, मतलब उनको सोसाइटी में एक अच्छा नाम चाहिए। याद रखिएगा, मैं कपट बता रहा हूं और ये किस प्रकार फैलेगा वो भी बताऊंगा आपको, जो प्रभु ने मुझे सिखाया। बाजारों में उनको नमस्कार चाहिए, मतलब जब वो बाजार में निकले तो हर लोग उनको आदर के साथ में नमस्ते, मतलब पहचान होनी चाहिए अपने आप में। एक तो पृथ्वी में कोई नाम कमाना है, एक पहचान होनी चाहिए, एक आदर मिलना चाहिए जब हम रोड में निकले तो।
ऐसा ना हो कि बच्चे हमको देख करके पार हो जाएं और कुछ आदर ना हो, नमस्कार ना करें, वो सब नहीं, परंतु उनको आदर चाहिए। और इसी आदर को मनुष्यों में बटोरने के लिए वो परमेश्वर को साइड कर देते हैं। इसका आउटकम क्या होता है? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों को समझना? इसका इतना बड़ा महत्व है कि 13 वचन में क्या लिखा है आपको पता है? देखिए क्या लिखा है। 23 के 13 मत्ती में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। ये है सबसे भयानक काम। वे ना तो खुद उस द्वार से प्रवेश करते हैं और न दूसरों को उस द्वार में प्रवेश करने देते हैं। तो सोचिए जरा कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा डेडली है। और इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु की दया से मैं आज आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा इस चीज का जो उन्होंने मुझे सिखाया, और ये भी बताऊंगा कि कपट जो है वो एक मनुष्य में क्यों कपट आता है और वो क्यों उसमें फंस जाता है। परंतु उससे पहले ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि कपट का जो आउटकम होता है, जो परिणाम होता है कपट का, वो क्या होता है। कपट एक व्यक्ति को अंधा बना देता है। वो इतना हद तक अंधा हो जाता है कि उसको परमेश्वर दिखाई देना बंद हो जाते हैं, उसको स्वयं का चरित्र दिखाई देना बंद हो जाता है, उसको वो कपट दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि प्रभु ने कई बार इनको अंधे 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 करके बोला। क्या लिखा है 16 वचन में? हे अंधे अगुओं। ये अंधापन कब आता है? जब परमेश्वर पिता आपको अपने वचनों से कुछ दिखा रहे हो और मैं बार बार नेग्लेक्ट कर रहा हूं चीजों को, मानने के लिए रेडी नहीं हूं उन चीजों को। लिखा है ना कि ज्योति उन पर चमकी, उन्होंने अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय जाना। फिर 17 वचन में देखिए क्या लिखा है, हे मूर्खों और अंधों। और एक बार फिर 24 वचन में ऐसा लिखा है, हे अंधे अगुओं। तो मेरे प्रियो, एक अंधापन लाता है कपटपन, और इसीलिए इस अंधेपन से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, अगर ऐसा करेंगे तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे, ऐसा प्रभु ने कहा। और एक बात होती इनमें, कई बातों में से एक और बात होती, ये हमेशा बाहरी जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं। फिर से सुनिए, हमेशा बाहरी जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं, आउटवर्डली अपीयरेंस को, कि हमारा बातचीत जो है कहीं वो हमारे अंदर का भेद ना खोल दे। हमारा जो मतलब सब चीजें अंदर होती है, मतलब हर चीज बाहर की होती है, बाहर बाहर आउटवर्ड अपीयरेंस। और अंदर की बातों पे ये कभी भी ध्यान नहीं देते कि मेरे मन के अंदर में कैसे कैसी बातें चल रही हैं जो खराब हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। और चूंकि मनुष्य उनके अंदर की बातों को नहीं देख सकते, वो इस बात को एकदम से एंजॉय करते रहते हैं और कभी अंदर की बातों को नहीं देखना चाहते। यहाँ पे क्या लिखा है 25 वचन में, मत्ती 23 के, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। 27 में क्या लिखा है, उनको बोला, चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो तुम, जो बाहर से तो सुंदर दिखाई देती है। क्योंकि इनका पूरा जीवन किस बात में रहता है, हम बाहर से लोगों को क्या दिखाई देते हैं। भले घर में कुछ भी हो, घर में मतलब उनके अंदर में कुछ कैसी भी बातें चलती रहें, वो कितनों भी डिफीटेड रहे, पाप में पड़े रहे, परंतु उनका आउटवर्ड अपीयरेंस होता है ना, इतना
इतना ज्यादा ट्रेंड हो चुका है उस चीज को करते करते कि उनको पता है कि जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति मिले या जैसे ही कोई आत्मिक व्यक्ति मिले या जैसे ही कुछ ऐसा हो तो तुरंत हम दूसरे मोड में आ जाएं, एकदम से चेंज हो जाना है अपने आप को, एकदम से उन चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देना है जो लोगों को अच्छा लगता है। और मेरे प्रियो, प्रभु ने यही बात बोला, भीतर मुर्दों की हड्डियों से और सब प्रकार की मलिनता से भरे हुए। और भीतर बोलने से परमेश्वर वो है जो हमको भीतर से जांचते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं। और इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को अंदर से अपने पिता के सामने में कंटिन्यूअसली दिखने की आदत है, वो कंटिन्यूअसली अपने अंदर के जीवन को जांचते रहता है कि ऐसा क्यों मेरा जीवन ऐसा है वैसा है। उसको पता है कि चाहे कोई देखे या ना देखे, परंतु मेरा पिता जो गुप्त में है वो मुझे देखता है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के मतलब इन वचनों के द्वारा और उसके अंदर में एक चीज को डाला गया है कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो गुप्त में है और गुप्त में देखता है। ये बात जिसने अपने मन में बैठा ली, इस बात को जिसने हैबिट में ला दिया कि मेरा एक पिता है, तो वो इन इधर उधर जो उसका आंख देखता है, जो पैरेलल लाइफ है जो मनुष्यों के बीच में, वो उससे उठ करके हमेशा पिता के साथ जीवन जीने का आदत हो जाएगा उसका। और उसको पवित्र आत्मा कंटिन्यूअसली उसके सच्चे हृदय, उसके भले वो उसके अंदर में नाना प्रकार की बुराइयां हैं, जैसे प्रभु ने एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति जो वो चुंगी लेने वाला प्रार्थना कर रहा था, मैं पापी हूं, मैं मुझ पर दया कीजिए, उसके लिए उपाय है, लेकिन कपटियों के लिए कोई उपाय नहीं। क्योंकि कपटी लोग अपने अंदर की बातों को बाहर निकालने के लिए रेडी नहीं है। अपने इंट्रोस्पेक्ट, एक बहुत अच्छा वर्ड है इंग्लिश का, अपने आप को जांचने का काम उनका है ही नहीं। अपने शब्द, अपने विचार और अपनी अंदर की बातों को जांचने का काम उनका जीवन है ही नहीं मेरे प्रियो। और इसीलिए देखिए, एक और वचन मैं पढ़वाना चाहूंगा। मैं आपको अभी का सेशन में सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये कितना खतरनाक है। हम कई चीजों को बहुत लाइटली में ले लेते हैं, क्योंकि दुष्ट चाहता ही है कि जितना तुम लाइटली में लोगे उतना कम मन फिराओगे, उतना कम तुम इन बातों की ओर ध्यान दोगे। पर ध्यान दीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिखा है 33 वचन में, देखिए क्या टाइटल दिया इन लोगों को। क्या टाइटल दिया है मत्ती 23 के 33 में? हे सांपों, हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? तुमको नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता, बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि तुम अपने बाप शैतान से हो। और शैतान की, जैसे मैंने बोला था, उसका एक सेवकाई है लोगों में कपट पैदा करना, ताकि उनको इस पृथ्वी में कभी भी क्रूस न उठाना पड़े, अर्थात उनके जीवन में कोई उनको तकलीफ ना दे, परंतु हर कोई उसको पसंद करे, बड़े चौड़े मार्ग में लेकर के चले उसको, कोई तकलीफ ना दे उसको डेली के जीवन में जो वो जीवन जी रहा है। और इसीलिए मैं ये समझता हूं कि शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा प्रत्यक्ष रूप से कर करके, लिखा ना, थोड़े समय के लिए वहां से चला गया, वो इनके रूप में इनके प्रभु के साथ हमेशा था। हाँ, अपने बालकों के साथ में। कभी वो लिखा है तुम अपने बाप शैतान से हो, प्रभु ने खुद बोला। जो अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वो आरंभ से मर्डरर था, हत्यारा था, वो झूठ का पिता है, ऐसा बोला। इनके थ्रू में हमेशा वो प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा करने के लिए था मेरे प्रियो। और इसीलिए ये चीज बहुत ज्यादा गंभीर और खतरनाक है, क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उन बातों को जान सकें जो आपके और परमेश्वर के बीच में एक एक हिंड्रेंस है, एक अलगाव को लाता है, जिसके साथ जिसके जो जो स्वभाव आपके अंदर और मेरे अंदर होने से हमारा परमेश्वर के साथ संबंध उतना अच्छा नहीं रहता है जितना होना चाहिए। और ये बातें हमारे जीवन में रहती, परंतु पवित्र आत्मा सब चीजों को ज्योति में लाएगा,
सब सत्य आपको बताएगा जब तक आप कलीसिया के पार्ट हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन बातों से। मैं नहीं जानता कि आपके मन में क्या चल रहा है, परंतु मेरा विश्वास है कि अगर आप इन वचनों को बड़ी गंभीरता से देखें, अपने आप के अपने बारे में सोचें, तो आपको भले दुख होगा, बहुत दुख होगा अपने आप को देख करके, परंतु अगर आप उन चीजों से मन फिराएंगे तो आप देखेंगे कि आपको शांति भी पहुंचेगी। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को डांटते हैं, ताड़ना करते हैं, परंतु उनको पाप में पड़े रह करके, अंधेपन में पड़े रहने नहीं देंगे कभी भी। ये बात को याद रखिएगा, और इसलिए ऐसी शिक्षाएं आप तक पहुंचाई जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कितने, ये जो लिखा है, जो लास्ट वर्ड बोला गया प्रभु के द्वारा, तुमको नरक के दंड से कौन बचाएगा। आप ध्यान दीजिए, एक ऐसा जगह है जहां पे प्रभु ने ये बोला कि तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होने पाएंगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपनी ऐसी कलीसिया, ऐसे देह का निर्माण कर रहे हैं जिस पर अधोलोक के फाटक का प्रबल होना नामुमकिन है। और जहां अधोलोक की बात आती है, नरक की बात आती है, कभी भी पवित्र आत्मा आपको उन धोखे में नहीं रहने देगा जिससे आप उस जगह में पहुंच जाएं। परंतु परमेश्वर यीशु मसीह अपने कलीसिया में उस कलीसिया को ऐसा बना रहे जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप उस कलीसिया का एक इफेक्टिव पार्ट बनना चाहते हैं, एक बहुत ही अच्छा पार्ट बनना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कपट से दूर रहना पड़ेगा। कपट से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति से कहा गया, इतना सेवकाई करने के बाद में एक समय ऐसा आया कि पतरस, जिसको बोला गया था कि आपके ऊपर में, आप वो पत्थर हो जिसके ऊपर कलीसिया का निर्माण होगा, उनमें भी कपट आ गया था। उनमें भी कपट आ गया था पवित्र शास्त्र के द्वारा, जिसको मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के द्वारा डांट लगवाया और ठीक करवाया। तो देखिए, उस प्रेरित, उस चट्टान को, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना कि तुझ पर अधोलोक के फाटक, अर्थात उसमें जो कलीसिया बनने वाली है, उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होने पाएंगे, उसमें भी कपट एक समय के लिए आ गया, जिसको निकाला गया। और वही व्यक्ति लिखता है, आप किसकी पत्री मैंने आपको पढ़ाया, उसी व्यक्ति ने कपट के बारे में बात किया, पतरस के बारे में, पहला पतरस 2 अध्याय 1 वचन, उसी ने ये बात को बोला, क्योंकि वो उनका जिया हुआ सत्य था। गलातियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 11 वचन। गलातियों 2:11, देखिए क्या लिखा है। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। इसलिए कि याकूब की ओर से, अब देखिए क्यों दोषी ठहरा था, याकूब के तरफ से कुछ लोग आए। तो क्या लिखा है, याकूब की, या इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उसके कपट में पड़ गया। मतलब ये बता रहे हैं कि कितना, मतलब कपट हुआ और कितना जल्दी फैला। देखिए कि एक के बाद एक शेष यहूदी भी फंस गए, बरनबास भी फंस गया। कहां से, एक चीज के चलते। और मैं आपको बताऊं कपट का जड़ क्या होता है, जो प्रभु ने मुझे सिखाया, वो होता है 2 चीज। पहला, मनुष्यों में आदर खोजने वाले हमेशा कपटी होते हैं। और नंबर 2, मनुष्यों से डरने वाले हमेशा कपटी बनते हैं।
यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है। मैं आपको दो ऐसे जगह पढ़ाऊंगा जहां पे आपको भी ये निश्चय हो जाएगा और आप इस बारे में परमेश्वर पिता से और पूछिए, प्रार्थना करिए, ताकि ये तो बिल्कुल, मैं तो अपने अंदर 0.1% कपट भी नहीं चाहता। मैं इस कोशिश में हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से, और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आप भी उस कोशिश में लग जाएं, जिससे आप प्रतिदिन अंश अंश करके वो कपट छूटता चला जाए। जब आप प्रार्थना करें, 1% भी मनुष्यों का ध्यान नहीं रहना चाहिए उस बीच में, क्योंकि आप अपने पिता से बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। अगर आपके मन में 1% भी वो चीज रहा कि ये व्यक्ति भी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बोल देता हूं, तो आपका डाइवर्ट स्वर्गीय पिता से मिट्टी में चला गया और आप डाइवर्ट हो गए। इसकी प्रैक्टिस करना है। क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? प्रॉब्लम कपट के साथ जो होता है, दो चीज यहां पे क्या लिखा है, इसलिए कि 12 वचन देखिए, गलातियों 2:12, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हो लोगों के डर के मारे। डर डर डर, किसका डर? लोगों का डर, कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे को कम आत्मिक समझ लेंगे, या लोग इस विषय में मेरे को डांट पड़ेगा। बी स्ट्रांग। और अगर आप कोई चीज कर रहे हैं और आपका ये प्रैक्टिस है कि मैं परमेश्वर के सामने ये चीज कर रहा हूं, और आपके अंदर एक निश्चयता है कि प्रभु की मर्जी में मैं हर चीज कर रहा हूं, तो आपको कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात सॉल्यूशन क्या है? जो आप जब तक परमेश्वर से डरेंगे, आप जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में, जैसे भजन संहिता 16:8 में पढ़ा गया, मैंने यहोवा को निरंतर अपनी दृष्टि में रखा है। आप जो भी काम करेंगे, निरंतर परमेश्वर को अपनी दृष्टि में रख के उनकी इच्छा में, आपको कभी किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, आपको कभी किसी मनुष्य को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने ये काम क्यों किया। आप बड़े ही नम्रता के साथ उस बात को उस व्यक्ति को बता देंगे कि भाई, इसलिए मैंने ये काम किया। जब प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहे थे, तो चेलों ने आकर के बोला, वो इससे क्यों बात करता है? प्रभु ने उनको कुछ चीज एक्सप्लेन नहीं किया। ऐसा नहीं कि वो डर गए और वहां से बोले, सामरी स्त्री चलो तुम लोग जाओ, अब मेरे चेले आ गए, देख मत ले। ऐसा नहीं किया। डर, लोगों का डर, कि लोग आपको कहीं रिजेक्ट न कर दें, हमें बहुत बड़ा डर रहता है। मनुष्य हमेशा हमेशा अप्रिय जाना नहीं जाना चाहिए, उसके लिए बहुत मेहनत करता है। और ये मैं आपको बता दूं, एक मसीही नेचर नहीं है। तो कभी भी रिजेक्ट होने से मत डरिए, अगर वो परमेश्वर की इच्छा है तो। इवन दो आपने कोई गलत काम भी किया है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको उस गलती को फेस करना पड़ेगा, आपका मन दुखित होगा, आप पश्चाताप करेंगे, परंतु आप कपटी तो नहीं रहेंगे। और इसीलिए मेरे प्रियो, कभी भी इन बातों का ध्यान रखिए, डर आपको कपटी बना सकता है। रिजेक्शन, कि अरे वो भाई ज्यादा आत्मिक है, वो आकर के मुझे ऐसे देखेगा, तो एक काम करता हूं, तुरंत से कुछ ऐसा करता हूं कि उसको पता मत चले और उसको लगे कि मैं ऐसा कर रहा था। कपटी। हाँ, पौलुस ने देखिए यहाँ पे क्या बोला, कि मैंने मुंह पर उसका सामना किया। मेरे प्रियो, क्या आप मनुष्यों में आदर चाहते हैं? मेरे प्रश्न का जवाब अपने आप में दीजिए। क्या आप मनुष्यों में ज्यादा आदर चाहते हैं कि परमेश्वर के सामने ज्यादा आदर चाहते हैं? क्या आप मनुष्यों में रिजेक्ट होने के लिए रेडी हैं, कि वो आपको बोले कि मुझे तुम नहीं चाहिए? क्या आप रिजेक्ट होने के लिए रेडी? आपको पता है कि मेरे और आपके प्रभु, जिनको हम प्रभु मसीह बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, वो मनुष्यों में कितना रिजेक्ट हुए थे? उनको हर जगह से रिजेक्शन मिला था। हर जगह उनको लोग रिजेक्ट करते रहते थे, रिजेक्ट करते रहते थे। और यही पत्री जो आप पहला पत्रस 2 अध्याय में पढ़ेंगे, इसके जस्ट नीचे लिखा है कि वो कोने का सिरा, क्या लिखा है यहाँ पे, वो पत्थर, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय और उसका 4 वचन। जैसे इन बातों को पत्रस ने कंप्लीट किया, कपटी वाली, उन्होंने बोला कि उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया,
मनुष्य निकम्मा ठहराया आपके प्रभु को, मेरे प्रभु को, तो क्या मनुष्य मुझे जब निकम्मा ठहराएगा तो मैं इस बात से बचूं और बोलूं कि मैं अपने प्रभु से बड़ा हूं, उनको निकम्मा ठहराया गया लेकिन मुझे निकम्मा नहीं ठहराया जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक्सेप्ट करिए जब मनुष्य आपको निकम्मा बोलते हैं तब। ये कपटी होने से बहुत अच्छा है। क्या लिखा है, ध्यान से देखिए चौथे वचन को। मनुष्य और परमेश्वर दोनों की बात लिखी है। लिखा है उसके पास आए हो तुम। किसके पास? जिसको मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर है। जिनको मनुष्य रिजेक्ट करते हैं ना परमेश्वर की ओर से, वो परमेश्वर की नजर में हमेशा चुना हुआ रहता है। इसीलिए कहा गया सेवकाई से भी पहले, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का ये हैबिट था, हमेशा उन्होंने परमेश्वर पिता को अपने सामने में लेकर के चला था। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है 53 अध्याय में, वो रिजेक्ट किया गया, डिस्पाइज किया गया, लोगों ने उसे तुच्छ ठहराया था। आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? क्योंकि यही मसीह जीवन है कि आप डरते हैं कि लोग आपको कुछ कहीं तुच्छ न ठहरा दें। नंबर 2, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 42 और 43 वचन देखिए और समझिए क्या लिखा है। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 42 और 43 वचन। हुआ क्या था? तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में न मानते थे। किसके कारण? फरीसियों के कारण, उनके खमीर के कारण, उनके प्रभुता के कारण उस टाइम में। तो ये वचन ठीक नहीं बैठता कि ना वो खुद प्रवेश करते हैं ना दूसरों को प्रवेश करने देते हैं। वो हिंड्रेंस है, एक तो ब्लॉक है बहुत बड़ा, स्वर्ग के राज्य के द्वार में खड़े हुए, अपने कपट को लिए हुए ऐसे लोग हिंड्रेंस हैं। इसीलिए आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि कहीं आप भी कपटी ना बन जाए ऐसे लोगों के बीच में। बहुत सावधानी से जीवन जीने की जरूरत है। सांप के समान चतुर और कबूतरों के समान भोले। आगे क्या लिखा है? फरीसियों के कारण वो ऐसा नहीं, मतलब वो डर के चलते, फरीसियों के डर के चलते। और नंबर 2 रीजन यहां पे लिखा है 43 वचन में, क्योंकि ध्यान से सुनिए, मनुष्यों की ओर से प्रशंसा, उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा से अधिक प्रिय जान पड़ी। प्रिय मतलब समझते हैं? लव्ड, प्रेम है उनको मनुष्यों की प्रशंसा से, कि कहीं मनुष्यों में आदर अनादर ना हो जाए, कि हम मनुष्यों में गलत ना समझे जाएं, कि आराधनालयों में हमारा तिरस्कार न कर दिया जाए, कि कहीं हमारे वो ग्रुप में जो हमारा फ्रेंड सर्कल है उनमें हमको तिरस्कार ना कर दिया जाए। इसीलिए पापियों के समान पापी जैसे बिहेव करो, और जब धर्मियों की संगति में आओ तो धर्मी जैसे बिहेव करने लग जाओ। और जब सुपर धर्मी, खासकर जो और ज्यादा प्रभु में आगे बढ़े रहते हैं, उनके पास आओ तो फिर और अजीबोगरीब चीजों को बोलने लग जाओ। आपको बोझ होगा, आप कभी भी हल्का जीवन नहीं जी पाएंगे क्योंकि आप एक्टिंग कर रहे हैं। प्रभु ने बोला, तुम कौन हो जो ऐसे बोझ को मनुष्यों के ऊपर में बांध करके लादते हो जिसको खुद उंगली से नहीं उठाते, वो उनके लिए बोझ बन जाता है। और इसीलिए प्रभु ने उनको बोला, मेरे पास आओ बोझ से दबे हुए लोगों, मुझ में तुम विश्राम पाओगे। मैं इन कपटियों के समान में नहीं, मैं तुमको पिता से मिलाऊंगा। जो बोझ तुम्हें पिता नहीं चाहता उठाने के लिए, तुम वो बोझ उठाते हो इन कपटियों के चलते। और जितनों ने उसकी ओर देखा, ग्रहण किया, उन्होंने विश्राम पाया, उन्होंने पुत्र होने का औधा पाया, और वो अननेसेसरी बर्डन से हट गए। और इसलिए मेरे प्रियो, मनुष्यों की ओर से होने वाली प्रशंसा, आदर, ग्लोरी, उनको परमेश्वर की के तरफ से आने वाली प्रशंसा से अधिक जान पड़ी। ये है प्रॉब्लम। तो न मनुष्यों में महिमा खोजिए, प्रशंसा खोजिए, न उनके भय से डरिए। हमेशा परमेश्वर की ओर से आने वाली प्रशंसा, हमेशा परमेश्वर के भय और उनकी उपस्थिति को कंटिन्यूअसली देखिए
कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ, मेरा स्वर्गीय पिता। और यकीन मानिए, परमेश्वर आपको इनफ टाइम देंगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ और अनुग्रह भी कि आप इनसे अंश-अंश करके निकलते चले जाएँ। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे इस विषय में, जो बहुत ही गंभीर है और जिससे परमेश्वर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम बड़े आदर के साथ आपके चरणों में आते हैं। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी, जो आपने अपने वचन के प्रकाश के द्वारा हमें से हर एक के लिए दिया, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम कपटी हों। और इसलिए हमें बल दीजिए पिताजी, और अपने आत्मा का सामर्थ्य दीजिए। हमें बहुत सहायता की जरूरत है पिताजी इस विषय में, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन हमेशा मनुष्यों की ओर से आदर पाना, उनके द्वारा प्रशंसा किया जाना और उनके ओर से आने वाली प्रशंसा और महिमा इस शरीर को बहुत अच्छी लगती है। परंतु जब हम आपके पुत्र मसीह को देखते हैं, उन्होंने हमेशा आपको सबसे ऊंचे स्थान पर रखा, और इसीलिए वो इस गवाही को दे सके कि तुम में से हर एक मुझे छोड़ करके चले जाएगा, परंतु पिता मेरे साथ है, क्योंकि वो हर एक काम को अपने स्वर्गीय पिता के सामने किया करते थे। पिताजी, आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने इन गुड़ बातों के द्वारा, अपने इन वचनों के प्रकाशनों के द्वारा हमें ये बात सिखाया है पिताजी, कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान, जैसा उन्होंने हमें सिखाया कि तुम्हारा एक पिता है जो स्वर्ग में है और वो तुम्हें गुप्त में देखता है। हमारी ऐसी चाहत हो पिताजी, हम इस बात से प्रेम रखें कि हमारा एक पिता है जो हमें गुप्त में देखता है, हमारे सब एक्टिविटीज को देखते हैं आप। और आज तक आपने धीरज धरा कि जब ये वचन हम तक पहुंचे, तब हम कपट से घृणा करें और हमारा पूरा ध्यान आपकी ओर लगे, आप जो गुप्त में है उनकी ओर लगे, और हम हमारा पूरा धर्म के काम मनुष्यों से छिप करके गुप्त में आपके सामने हो पिताजी। दया करे खुदावन बाप, क्योंकि ये शरीर, ये मिट्टी के जीवन से असंभव है, परंतु आपका आत्मा जो हमें अंश अंश करके बदलते चले जाता है प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, हम विनती करते हैं कि हमें से हर एक का स्वभाव ऐसा हो, कपट रहित। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, अपना पूरा विश्वास आपके सामर्थ पर और आपके अनुग्रह पर रखते हुए ये विनती बड़े विश्वास से अपने उद्धारकर्ता धर्मी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। राज्य और पराक्रम और महिमा सदैव आपकी हो। आमीन।